संसद के मॉनसून सत्र का समापन हो गया। सत्र की शुरुआत 21 जुलाई से हुई थी। पूरे सत्र के दौरान दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को छोड़कर इस सत्र में बहुत कम कामकाज हुआ है। एक महीने के सत्र में लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 14 विधेयक पास हुए, लेकिन बार बार व्यवधान, स्थगन और बायकॉट भी जारी रहा। इस बार के मॉनसून सत्र में हंगामा ज्यादा न होकर ऐसे मुद्दे उठाए गए जो सीधे जनता के बीच पहुंचे और उनका खासा प्रभाव भी देखा जा रहा है। कई ऐसे बिल भी पास हुए हैं जिस पर चर्चा भी ठीक से नहीं हो पाई और पक्ष और विपक्ष में खासी खींचतान देखी गई। आज मॉनसून सत्र के हर पहलू पर करेंगे विस्तार से चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मैंने कहा था कि ये सत्र भारत के विजयोत्सव का सत्र है, भारत के गौरवगान का सत्र है, सिंदूर की सौगंध पूरा करने का। डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर करवाया। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहाँ प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। वो लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। अगर दम है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। देखिए, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। विपक्ष शिकायत करता रहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक भी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं किया। कमिश्नर का रूम में 150 लोग घुसेंगे क्या? अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें अलायंस पार्टीज है सब। कि जिस तरह वोटों की डकैती लगातार हो रही, सबसे बड़ा हमला हुआ है और सच सामने आया है। एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। जो डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं, जो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल करने रेडी होते हैं। बुज़दिल, कायर, निकम्मा सरकार। एक पुलिस स्टेट बनाने का काम बीजेपी सरकार करना चाहती है इन तीनों बिलों के जरिए। 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। मैं इन तीनों विधेयकों का पुरजोर विरोध करता हूं और नाउ दिस बिल क्लियरली वायलेट 74(1). ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। हम ऐसे निर्लज नहीं हो सकते। नियोजित व्यवधान के कारण हम केवल 37 घंटे ही चर्चा कर पाए। हम 18वीं लोकसभा के 5वें सत्र की समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। पर आप सदन चलने नहीं दे रहे, हंगामा आप कर रहे हैं और किस तरीके से बिल को फाड़ कर आप मुंह पे फेंक रहे हैं। बहुत ही बदतमीजी, जैसे ऐसा लग रहा था कि सड़क छाप कहीं पर लड़ाई नहीं होती है सड़क पर, उसी टाइप का बिहेवियर था। 18वीं लोकसभा के 5वें सत्र का समापन हो गया। इस दौरान 14 सरकारी विधेयक पेश किए गए और कुल 12 विधेयक पारित किए गए। जिस समय इस सत्र की शुरुआत हो रही थी उस दौरान ये तय किया गया था कि 21 जुलाई से 21 अगस्त के बीच चलने वाले इस मॉनसून सत्र में कुल 18 बैठकें होंगी, जबकि इस दौरान 15 से ज्यादा बिल पास होने थे। केंद्र सरकार को 8 नए बिलों को पेश करना था, जबकि 7 पुराने लंबित बिलों को भी सदन के पटल पर रखा जाना था। चर्चा के लिए 120 घंटे का टारगेट था, लेकिन चर्चा महज 37 घंटे ही हो पाई। इस दौरान लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 14 बिल पास हुए। इसके साथ ही 2 बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। आइए एक नजर डालते हैं 21 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र में कब क्या हुआ। 21 जुलाई मॉनसून सत्र का पहला दिन, पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामा। 22 जुलाई मॉनसून सत्र का दूसरा दिन, बिहार वोटर लिस्ट के मुद्दे पर विपक्ष का संसद में प्रदर्शन। 23 जुलाई मॉनसून सत्र का तीसरा दिन, राहुल बोले ट्रंप सीज फायर कराने वाले कौन। 24 जुलाई मॉनसून सत्र का चौथा दिन, लोकसभा की कार्रवाई सिर्फ 12 मिनट चली। 25 जुलाई मॉनसून सत्र का 5वां दिन, संसद गेट पर राहुल प्रियंका ने SIR लिखे पोस्टर फाड़े। 28 जुलाई ऑपरेशन सिंदूर पर बहस, सीज फायर पर जयशंकर बोले मोदी और ट्रंप में कोई बात नहीं हुई। 29 जुलाई मोदी ने कहा दुनिया के किसी नेता ने जंग नहीं रुकवाई। राहुल बोले दम है तो पीएम कहें कि ट्रंप झूठे हैं। 30 जुलाई नड्डा ने कहा 2014 से पहले हर जगह बम ब्लास्ट होते थे,
यूपीए सरकार पाकिस्तान को मिठाई खिलाती रही। 31 जुलाई प्रियंका बोली, मोदी दोस्त बनाते हैं, बदले में क्या मिला। टैरिफ मुद्दे पर पीएम जवाब दें। बिहार वोटर वेरिफिकेशन पर भी सदन में हंगामा। 1 अगस्त सांसदों को रोकने के लिए राज्यसभा में कमांडो बुलाए गए। रिजिजू ने कहा, विपक्ष के कुछ सदस्य आक्रामक हुए। 4 अगस्त लोकसभा में विपक्ष का बिहार एसआईआर पर हंगामा। शिबू सोरेन के सम्मान में राज्यसभा सस्पेंड हुई। 5 अगस्त राज्यसभा में सीआईएसएफ कमांडो बुलाने पर हंगामा हुआ। खड़गे बोले, विरोध करना हमारा अधिकार। नड्डा ने कहा, ये अलोकतांत्रिक तरीका। 6 अगस्त लोकसभा में मर्चेंट शिपिंग बिल पास। राज्यसभा में खड़गे ने एसआईआर पर चर्चा के लिए उपसभापति को लेटर लिखा। 7 अगस्त राज्यसभा से कोस्टल शिपिंग बिल पास। बिहार एसआईआर पर चर्चा को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। 8 अगस्त केंद्र ने लोकसभा में इनकम टैक्स बिल 2025 वापस लिया। 11 अगस्त लोकसभा में बिना चर्चा के नया आयकर बिल और 2 खेल विधेयक पास हुए। 12 अगस्त वोटर वेरिफिकेशन पर हंगामा। विपक्ष ने लोकसभा में कागज फाड़े। 18 अगस्त जितेंद्र सिंह बोले, देश सफल अंतरिक्ष मिशन का जश्न मना रहा है। 19 अगस्त निशिकांत दुबे ने कहा, कांग्रेस ने स्पेस मिशन को कमजोर किया। 20 अगस्त माननीयों की गिरफ्तारी को लेकर लोकसभा में 3 बिल पेश। विपक्ष ने किया विरोध, शाह पर कागज के गोले फेंके। बिल जेपीसी को भेजा गया। 21 अगस्त मॉनसून सत्र के आखिरी दिन लोकसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई। स्पीकर के आते ही विपक्ष हंगामा करने लगा। सदन को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया। लोकसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। पीएम मोदी भी सदन पहुंचे। इस बीच विपक्ष ने एसआईआर मुद्दे पर चर्चा की मांग कर हंगामा किया। सदन में राष्ट्रगीत बजाया गया और इसके बाद सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। हम 18वीं लोकसभा के 5वें सत्र की समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। इस सत्र में 14 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए तथा कुल 12 विधेयक पारित किए गए। नियोजित व्यवधान के कारण हम केवल 37 घंटे ही चर्चा कर पाए। जिस भाषा का आचरण किया गया, जिस तरीके की नारेबाजी की गई, ये सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। माननीय सदस्यगण, अंत में मैं सत्र की कार्रवाई में सहयोग हेतु हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। अब मैं सभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है। इस पूरे सत्र के दौरान ऑपरेशन सिंदूर को छोड़कर किसी भी मुद्दे पर सार्थक चर्चा नहीं हुई। राज्यसभा में मॉनसून सत्र के पहले दिन बिल ऑफ लैंडिंग बिल 2025 ही बिना किसी व्यवधान के पास किया गया। बाकी दूसरे विधेयक हंगामे के बीच कुछ चर्चा के बाद और विपक्षी दलों के बायकॉट के बाद ही पास किए गए। विपक्षी सांसद बिहार एसआईआर पर चर्चा कराने की मांग करते रहे, लेकिन विरोध और हंगामे के कारण दोनों सदनों में कार्रवाई नहीं हो सकी। इतना ही नहीं, ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह से बैन लगाने वाले ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन बिल 2025 लोकसभा से पास हुआ, जबकि राज्यसभा में असम के गुवाहाटी में देश का 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बनाने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 पारित हुआ। कुछ बिल ऐसे भी रहे जो बिना चर्चा के ही पास करा लिए गए, जो अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर बिना चर्चा के कैसे कोई बिल पास हो सकता है। इन्हीं सब को लेकर पक्ष और विपक्ष में तकरार बढ़ी। सरकार को पहले अपने आचरण को सोचना चाहिए कि हमारा आचरण क्या है। ये 21 जुलाई से सदन आहूत हुआ है, लेकिन और बड़े बड़े मुद्दे थे। सिंदूर ऑपरेशन की चर्चा, देश में और तमाम लोकतंत्र पर हमला, देश की देवतुल्य जनता सुनना चाहती थी, लेकिन सरकार ने किसी मुद्दे पर देश की जनता के सामने अपनी बात नहीं रखी। और एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये जो आचरण विपक्ष के ऊपर आचरण पर सवाल लगाते हैं, पहले अपने आचरण को देखो। संसद के अलावा अगर आप देखो तो विपक्ष के पास और तो कुछ है नहीं। सिर्फ अगर वो चर्चा चाहता, वो भी आप नहीं करा रहे हो। बिल आपने जबरदस्ती हंगामे में सब पास करा लिए, जो भी बिल आप पास कराना चाहते थे। उसके बाद विपक्ष को बोलने नहीं देते। उस जो चर्चा चाहता, 1-2 चर्चा कराता, वो चर्चा भी नहीं कराने दी। सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार विपक्षों को जब मौका ही नहीं देगी, बोलने नहीं देगी, तो विपक्ष क्या करेगा बताइए।
देश के लिए और सरकार की दृष्टि से बहुत ही फ्रूटफुल सेशन रहा है। ये मॉनसून सत्र बहुत उपयोगी सत्र रहा है, लेकिन अपोजिशन एमपीज के लिए बहुत नुकसान रहा है, क्योंकि अपोजिशन एमपीज विशेष करके जो नए एमपीज है उसको बोलने का मौका नहीं मिला। अपोजिशन पार्टीज के लिए बहुत नुकसानदायक सत्र रहा है, मगर देश और सरकार के लिए बहुत फायदेमंद सत्र रहा है। देखिए, ये अत्यंत निंदनीय है। आपके मतभेद हो सकते हैं जो कि पूरी तरीके से स्वीकार्य हैं। आप मतभेद को सदन के पटल पे रखिए ना, आप अपनी चिंताओं को सदन के पटल पे रखिए, पर इस तरीके से हंगामा करना और एक ऐसे आचरण का प्रदर्शन करना जो कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता। आप लोकतंत्र में एक गलत परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री हैं भैया वो। अगर आपको उनकी किसी बातों से अगर आपको नाराजगी है, आपत्ति है, सदन के पटल का इस्तेमाल कीजिए ना, देश को भी सुनने दीजिए आपकी बातों को। पर आप सदन चलने नहीं दे रहे, हंगामा आप कर रहे हैं और किस तरीके से बिल को फाड़कर आप मुंह पे फेंक रहे हैं। पर ये तो कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं की परंपरा रही है। कांग्रेस ने तो अपने नेताओं, अपने प्रधानमंत्री के बिल को फाड़ने का काम किया है, तो ऐसे में जब ये सत्ता पक्ष और इनके बिल फाड़ रहे हैं तो ये इनकी कार्यशैली को दर्शाता है, जो कि एक गलत परंपरा की शुरुआत है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। जी, आज हमारा जो सेशन था उसका लास्ट डे था और उस पे आपने देखा कि जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारा सेशन रहा है ये बिल्कुल भी जो निर्धारित हमारी शर्तें थी कि 120 घंटे की चर्चा करनी थी और क्या क्या विषयों पे चर्चा करनी थी, कुछ भी नहीं रहा, उसका निल रहा। बहुत ही कम जो है वो मौखिक जवाब भी दे पाए, तो इनको भी काफ़ी डांट लगाई है कि इस तरह से जनता का भी नुकसान होता है और देश का भी नुकसान। या जितने भी भाजपा एनडीए के सांसद हैं, हम लोग बहुत ही निराश होके जा रहे हैं। तो एक निराश कहते हैं ना कि पूरा सत्र बर्बाद हुआ, सब कुछ आदमी, परिवार, बाल बच्चे, काम धंधा छोड़ के, अपना क्षेत्र छोड़ के यहाँ आता है और वहाँ पर यहाँ पे खाली हाथ जाना पड़ता है। तो हम बहुत ही निराशा, और चूंकि हम लोग नए हैं, अब सेकेंड टर्म में हैं, तो ये देख के दुखद होता है। और सबसे ज़्यादा दुख है कि जनता के करोड़ों रुपए जाए, घंटे में करोड़ों रुपए जाते हैं, वो सब पानी में विपक्ष बर्बाद कर देता है। कागज़ फेंक देना हमारे गृह मंत्री जी के ऊपर बहुत ही बदतमीजी, जैसे ऐसा लग रहा था कि सड़क छाप, कहीं पर लड़ाई नहीं होती है सड़क पर, उसी टाइप का बिहेवियर था। एक संसदीय एक प्रतिष्ठा होती है, यहाँ का एक बिहेवियर होता है, वो लोगों ने सब तार कर दिया। हम लोग बहुत घोर निंदा करते हैं कठोर शब्दों में। ऐसा सदन और ये वाला सत्र पहली बार हुआ कि जो बर्बाद हुआ, पूरा सत्र बर्बाद हुआ, इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता। यहाँ एक अहम पहलू ये भी है कि संसद में जब भी चर्चा होती है तो 1 मिनट का खर्च आम आदमी की पूरे साल भर की कमाई के बराबर होता है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। प्रति घंटे करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। अगर संसद में कार्रवाई पूरे दिन चलती है तो खर्च 9 करोड़ तक पहुंचता है। अब अगर इस सत्र में नुकसान की बात करें तो ये कई 100 करोड़ में पहुंच जाता है। 120 घंटे के टारगेट में से महज 37 घंटे ही चर्चा हुई। इसमें से लंच के कुछ घंटे निकाल भी दें तो नुकसान फिर भी कई 100 करोड़ का है। ये पूरा पैसा सीधे टैक्स पेयर्स की जेब से जाता है। बहरहाल लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने शिष्टाचार बैठक बुलाई, जिसमें लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं ने हिस्सा नहीं लिया। ये पूरा सत्र महत्वपूर्ण मुद्दों से अछूता रह गया, लेकिन सदन से चला हंगामा सड़क तक जरूर पहुंच गया है और विपक्ष मजबूती के साथ हर मुद्दे पर लड़ने को तैयार खड़ा है। ऐसे में विपक्ष के हर बार से सत्ता पक्ष कैसे करेगा पलटवार, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।